नमस्कार साथियों, इस वीडियो में देखेंगे भारत के संविधान के स्रोत यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से स्रोत हैं जिनसे मिलकर यह सभी बना हुआ है। कौन कौन से किस चीज़ कहाँ से लिया गया है, उन सभी को इस वीडियो में जानेंगे। अब यह शॉर्ट वीडियो की तरह से मान सकते हैं जो तुरंत रिवाइज करा सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। देखिए, सबसे पहला है ब्रिटिश संविधान से, यानी ब्रिटिश वर्तमान में ब्रिटेन, उससे लिया गया है पहला एकल नागरिकता का। फिर है संसदीय प्रणाली का स्रोत लिया गया है। हमारे देश में जो संसद प्रणाली है वह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फिर है संसदीय विशेष अधिकार, यानी जो संसद का विशेष अधिकार होता है वह भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। अगला है विधि का शासन, यानी विधि द्वारा शासन करना, वह भारतीय संविधान में यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फिर अगला है विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी विधि यानी रूल नियम जो बनाने की प्रक्रिया है हमारे देश में, संविधान किस प्रकार से बनाता है, कौन से पात्र बनाते हैं, यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और फिर अगला है विधि के समक्ष समता, यानी जो विधि यानी नियम है उसके समक्ष समता ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। अगला देश का संविधान है अमेरिका, यानी यूएसए का। यूएसए के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं यह आप कमेंट में बताएंगे। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश में है, यह भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर है न्यायिक पुनराविलोकन, यानी न्यायिक पुनराविलोकन, यह भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर अगला है संविधान का सर्वोच्चता, यानी जो संविधान का सर्वोच्चता है यह भी अमेरिकी संविधान से ही लिया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर है उपराष्ट्रपति का पद, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आखिरी है प्रस्तावना, जो कि हम प्रस्तावना देखते हैं भारतीय संविधान में, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला देश है यूएसएसआर की संविधान। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, जो कि पहले अभी फ़िलहाल में अभी रसिया है, उससे सभी लोग जुड़े हुए थे, तो सोवियत संघ कहा यानी यूएसएसआर कहा जाता था। उससे मौलिक कर्तव्य लिया गया है। वहाँ मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, यहाँ मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है। आप कमेंट में बताइए कि मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं, क्या हैं। समाजवाद, यह भी यूएसएसआर से लिया गया है। देखिए, प्रश्न बनता है मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है, समाजवाद किससे लिया गया है और मौलिक अधिकार किससे लिया गया है। तो ये दोनों याद रखिएगा, यूएसएसआर से लिया गया है। और फिर अगला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, यह यूएसएसआर से लिया गया है भारतीय संविधान में। और फिर है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना जैसे कहा जाता है कि रसिया से ही यह जन्म हुआ, रसिया की एक महान नेता ने इसे जन्म दिया कि 5 वर्षीय योजना के तहत हम देश चलाएंगे।
5 वर्ष में क्या क्या हमें योजना बनाना है, कैसे पैसे खर्च करना है देश के लिए, उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं और वह बनाया गया। फिलहाल भारत में पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया है और इसके जगह नीति आयोग लागू किया गया है। याद रखिएगा, यह भी वही है, बस नाम बदल दिया गया है। अगला है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान से देखिए, इससे प्रश्न पूछता है कि जीएसटी का स्वरूप किससे लिया गया है। तो जीएसटी का स्वरूप जो कि कनाडा का संविधान से लिया गया है, यह प्रश्न बनेगा खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में। देखिए, पहला है संघात्मक व्यवस्था। जो संघात्मक व्यवस्था है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर है अवशिष्ट शक्तियाँ। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं यह भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। अगला है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का जो पद है वह कनाडा के ही संविधान से लिया गया है और जीएसटी का तो बताया कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है फ्रांसीसी संविधान, यानी जो फ्रांसीसी संविधान से हम गणतंत्र के जो भारतीय संविधान में है यह फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था। और जीएसटी का प्रावधान, देखिए प्रावधान फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था, लेकिन जीएसटी वर्क जैसे जीएसटी का स्वरूप यानी कैसे उसका ढांचा होगा, कैसे जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा, यह कनाडा के संविधान से लिया गया था। और जो अभी बताया कि जीएसटी का प्रावधान यह फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान तो यह समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची भारतीय संविधान में यह ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। फिर है प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला केंद्र राज्य संबद्ध, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है आयरिश संविधान। आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नीति निर्देशक याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव की रीति है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरिश और आयरलैंड दोनों एक ही कहेंगे। अगला है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है जापान का संविधान। दोस्तों, जब जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमारे संविधान में लिया गया है यह जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कोई भी प्रक्रिया हो वह विधि के द्वारा हो, यह जापान के संविधान से लिया गया है। अगला है आपात उपबंध। यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, आपात उपबंध का। और फिर आखिरी है दक्षिण अफ्रीका के संविधान, जो कि उससे लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यह बहुत बार पूछा जाता है अधिकतर एग्जामों में, इसे 3 स्टार मार्क कर लीजिए। अफ्रीका का संविधान वाला जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह साउथ अफ्रीका की संविधान से लिया गया है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।